हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट। अपने आप को आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली मनुष्य सिद्ध करने के लिए इस प्रपंची कृष्ण ने छल रचा। क्या महारथियों के महारथी भीष्म का सम्मान नहीं हो सकता था? फिर इस कृष्ण का सम्मान क्यों? शिशुपाल, बताएंगे आप। वासुदेव को पद्मार्घ्य प्राप्त हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। हाँ जी, तो आपको क्या तकलीफ है? तो फिर आप क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हैं? इसका काम होने वाला है, मैंने बोल दिया है कि इसका तुम्हें टाइम क्यों पूरा हो आपत्ति होने लगी भीष्म? तुम्हें तुम एक नपुंसक जो कह रहे हो। ये देखो, लानत है, कैसे खुश हो रहे हैं मामा बाजा। कन्याएं चुराने तक का कार्य किया है तुमने। भ्राता शिशुपाल, तुम अपने अपराधों की गिनती तो रख रहे हो ना? तुम्हारे 100 केवल 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है मैंने तुम्हारी माता को, और यहाँ पर आने से पूर्व भी तुमने कम अपराध नहीं किए। अरे मौन रहो दुष्ट। दूसरे पुरुषों की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने वाले लंपट हो तुम। नरकासुर की 16,000 पत्नियों को तुमने अपनी पत्नी बना डाला। तुम्हारे लंपटपन के विषय में यहाँ पर सब जानते हैं। आप माफी की कोई गुंजाइश नहीं। वृंदावन में जो एक टांग पर खड़े होकर बांसुरी बजा बजा कर रासलीला रचाते थे, ये तो सारी नहीं जानते हैं। राधा का विवाह अयन यादव के साथ हुआ था। फिर भी तुमने उस भोली भाली कन्या को अपने मोह पाश में लपेट डाला। भूल गए? भूल गए? तुम तो जगत के सबसे बड़े अनाचारी हो कृष्ण। काम हो गया पूरा, बात सही। 101 हो गया। मौन हो जाओ शिशुपाल। अपने अपराध की मार्ग पर ऐसे अंध भी मत बनो कि अपने अपराधों की गिनती भी भूल जाओ। मैं भली भांति जानता हूं भ्राता श्री कृष्ण कि मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें प्रथम आर्य क्यों प्राप्त हो रहा है। ये भी तुम्हारे लंपटपन का ही प्रमाण है। अवश्य द्रुपद कन्या पांचाली ने अपने नपुंसक पतियों से कहा होगा कि सबसे बड़ा सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए। सारे मुंह से गाली निकलने लगती है। ये हंस रहे हैं। उन्होंने तो हंसना ही है भाई, क्योंकि वो तो मूर्ख हैं। सखी कहते हो ना तुम उसे? सखी? भला एक विवाहित स्त्री किसी पुरुष की सखी किस प्रकार हो सकती है? जब बंदा मरने वाला होता है ना, तो वो ऐसे ऐसे बातें करता है ना, तो उसको पता चल जाता है मेरा आखिरी टाइम क्या है। क्या संबंध है तुम्हारे और? ये बहुत ओवर खत्म हो गए। 100 गुना ये मूवमेंट का रेट था। ये है आए। आप बोलना। अब कहाँ से बोलेगा, है ही नहीं कुछ उसके पास। वाह
अब पता चला बोला था ना इतना मुकाबला मार लो। अब मामा बाजा दो। ये बड़ा है। मौन होने का समय आ गया शिशुपाल। बस तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो। ये किस प्रकार का धर्म है भ्राता इसके ऊपर युधिष्ठिर? भी खून आया। किसी अतिथि का इस प्रकार वध करना किस प्रकार से उचित माना जा सकता है? क्या चक्रवर्ती सम्राट बनकर आप समग्र आर्यवर्त में इस प्रकार इसको से धर्म की तकलीफ हो रही है। स्थापना करने वाले हैं? शांत हो जाओ भ्राता दुर्योधन। युवराज शिशुपाल ने पितामह का, वासुदेव का, हमारे पिता का अपमान किया, मेरी सत्ता को अस्वीकार किया, अंत में कुरुकुल वधु तथा महारानी द्रौपदी का अपमान किया। उसे जो दंड मिलना उचित था वही मिला। भ्राता युधिष्ठिर, दंड कभी अपराध से अधिक नहीं हो सकता है। वास्तव में दंड सदा ही अपराध से मात्रा में कम होता है। अपमान का दंड अपमान हो सकता है। मृत्यु दंड किस प्रकार दिया जा सकता है? अब कृष्णा जी बताएंगे इसको। पाप और अपराध का एक विष चक्र होता है युवराज। अपराधी को यदि अपराध करने से ना रोका जाए तो वो अधिक से अधिक अपराध करता चला जाता है। अपनी आत्मा को अधिक से अधिक दरिद्र करता चला जाता है। उसे स्वयं पर अंकुश नहीं होता। अपराध का कारण ना होते हुए भी वो अपराध से छूट नहीं पाता। जिस प्रकार मिट्टी खाने वाले बालक को बलपूर्वक मिट्टी खाने से रोकना पड़ता है, वैसे अपराधी को भी उसके अपराध करने से रोकना अनिवार्य है। वो दंड नहीं है युवराज, दया है। और आप शिशुपाल की व्यर्थ चिंता मत कीजिए। वो तो केवल अपने विषचक्र से छूटा है। हमें मूर्ख बनाने का प्रयास मत कीजिए वासुदेव तो कृष्ण। मूर्ख को मूर्ख नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? आपने दंड के नाम पर प्रतिशोध लिया है और इस यज्ञ को आपने दूषित किया है। जो मेरे बच्चे, नहीं बोलने दो। वासुदेव उचित कह रहे हैं। बैठ जाओ। शांत रहिए मामाश्री। ये भरेगा आज। मेरी गलती कर रहे हैं। चुप कर अंधे, चुप कर बैठ जा लंगड़े। युवराज शिशुपाल मेरे मित्र थे। हमने परस्पर एक दूसरे के रक्षण का प्रण लिया था। अच्छा यदि मैं आज इसकी मृत्यु का प्रतिशोध नहीं लूंगा तो
तो मेरे क्षत्रिय होने पर लांछन लगेगा मामा श्री। वासुदेव कृष्ण, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का आह्वान देता हूं। ये ऐसे ही है, ये बाद में बदल जाएगा, जब मामे के पास जाएगा तो बदल जाएगा। उधर इसके बाप ने दिया था। चुप चुप, शकुनी को डर जो है ना, शकुनी तो मरने वाला हुआ है। यार ये मूर्ख को क्या हो गया है? यार ये ऐसे ही है शुरू से, इनको छोड़े। लेकिन जो शिशुपाल का यार एक एंड हुआ है ना, वो सही था भाई। एकदम से हम तो देख रहे थे कृष्णा जी अभी ऐसे उंगली करेंगे, लेकिन तब तक शिशुपाल का सारी एक अलग हो चुका था। नहीं ऐसे ही है, सारी लिमिट क्रॉस करने के बाद भाई उसको ये से मतलब कि मिली है सजा, और सबका उसने किया है। ये तो हमें डर लग रहा था, हम शिशुपाल को बोले हमें ना कुछ बोले कि आप इधर क्यों बैठे हैं फ्री में। भाई जारी बात है हर बंदे की भाई, उसने हर बंदे की बात उसने बोला है। उसने भीष्मा जी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी भाई उसने नहीं छोड़ा। और शकुनी भी पहले चुप कर गया था इस वजह से कि मैं बोलूंगा तो ये मुझे बातें सुनाएगा, और उसका भाई अच्छा हिसाब लिया है। कृष्णा जी ने भाई उसका मस्तक उड़ा दिया। भाई उसने मामे भांजे को तो पहले ही सुना दी थी, लेकिन इधर भी भाई उसने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन कृष्णा जी ने उसको बार बार समझाया है कि अपने दायरे की लिमिट में रह, गिनती करता जा। गिनती ना भूलना। लेकिन भाई वो जब आखिरी पत्ता फेंक चुका था, तब उसने जैसे हाथ लगाया है ना, तो भाई उसको भी पता चल गया था कि भाई काम तो खत्म हो गया है। तो उसके 100 गुनाहों का जो सिस्टम था वो खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद उसके पास बचे ही कुछ नहीं था। लेकिन कृष्णा जी ने फिर ऐसा वार किया है, कितनी देर उसकी आत्मा जो है वो तड़पती रही है भाई। लेकिन जब उसने खुद बोला तो उस वक्त भाई वो शांत हुई है। और अब नया मूर्ख बच्चा, हाँ अब नया मूर्ख बच्चा जो है वो भाई अब युद्ध के लिए कृष्णा जी को चैलेंज दे रहा है। पहले इसके बाप ने दिया था तो ये चुप कर गए थे, अब खुद दे रहा है। लेकिन मामे को पता है, मामा तो मूर्ख पीछे होकर बैठ गया है कि ये मेरा भाईजा मूर्ख क्या बातें कर रहा है, ये कृष्णा जी से युद्ध करने की बातें कर रहा है। मरना इसको ऐसे ही शिशुपाल जो है ना वो भी समझ रहा था कि मैं बहुत बड़े काम कर रहा हूँ, मैं बड़ी बड़ी बातें सुना रहा हूँ, और मैं इसका पता नहीं मतलब कहाँ से कहाँ तक ये जो है ना वो बातें जाएंगी। लेकिन उसको समझ ही नहीं लगी उसके साथ हुआ, क्योंकि हम भी यही सोच रहे थे कि शायद एक दफा हाथ निकालेंगे, उसके बाद चक्कर बनेगा और उसके बाद उसकी तरफ जाएगा। लेकिन हमें तो उस वक्त पता चला जब कि भाई गला काट के साइड पे जा रहा है। उसने आप ही ऊपर किया तो उसका भाई मस्त, क्योंकि मतलब उसने बहुत ओवर, उसने किसी को भाई बात ही नहीं दी, जो कि मतलब ना जानते हुए भी बहुत सारी उसने गलत बातें की हैं। और उसके अलावा आप भाई दुर्योधन साहब उठे हैं और देख लो 1 सेकंड में उसने कह दिया कि वो मेरा मित्र था भाई। सबसे पहले भाई जो बंदा भी है वो इनका ही मित्र है, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन भाई वो मित्र का ना अकाउंट बंद हो गया है पक्का। ये जिधर जाते हैं उसको मरवा देते हैं। हाँ हम भी सोच रहे थे कि इधर सिर्फ एक करण है मित्र, वो भी वो थोड़ी सी जिस वजह से बचा हुआ है सबको पता है। लेकिन बाकी भी जितने मित्र थे ना उनके अकाउंट इन्होंने खुद बंद बचाते आ रहे हैं उसको, नहीं तो भाई अर्जुन ने कब का उसको मार देना था। लेकिन देखो पर भाई आगे से वो भी खतरनाक है। करंट कौन सा काम है देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।